हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाई एसएम चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ का हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास। मराठास कौन थे? मराठास आर मराठी स्पीकिंग वॉरियर ग्रुप फ्रॉम वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एरिया से वॉरियर्स का ऐसा ग्रुप जो मराठीज बोलते थे वो मराठास थे। इनके किंग थे छत्रपति शिवाजी महाराज और इनके बाद इनके ग्रैंडसन छत्रपति साहूजी महाराज राजा बने। छत्रपति साहूजी महाराज के टाइम पे इनके पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट। अब इनके मराठास में होता क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर इनकी मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी, उसमें एक पोस्ट होती थी पेशवा, जिसे आप आज के प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं, जो इन किंग के अंडर होते थे। तो जो बाजीराव फर्स्ट इनके पेशवा थे वो बहुत ही काबिल पेशवा थे। इन्होंने मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बनाने के लिए कुछ स्टेप अपनाए। तो आइए देखते हैं वो क्या था। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने इजी मैनेजमेंट के लिए मराठास के जो अलग अलग पार्ट्स थे उनमें अलग अलग रूलर्स को रखा। जैसे बड़ौदा का पार्ट गायकवाड़ देखते थे, नागपुर का भोसले, पूना का पेशवा, इंदौर का होलकर्स और ग्वालियर का सिंधिया। पूना जो होता था उसको पेशवा खुद देखते थे और यहाँ पर ये सब शासन करते थे इन द नेम ऑफ द मराठा किंग, और उस टाइम के मराठा किंग थे साहूजी महाराज के नाम पे। तो अब तक हमने देखा कि छत्रपति साहूजी महाराज के अंडर थे पेशवा बाजीराव फर्स्ट। अब बाजीराव फर्स्ट के बाद भी कई लोग पेशवा बने, उनके बेटे और भी लोग। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक 40 डेज का बच्चा था, सवाई माधवराव पेशवा, ये पेशवा बने। ये बात पसंद नहीं आई बाजीराव फर्स्ट के बेटे को, क्योंकि वो भी पेशवा बनना चाहते थे। उनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि उनकी जगह एक 40 डेज के बच्चे को पेशवा बनाया गया है। रघुनाथ राव, या इनको रघुबा भी कहते थे, ये चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के पास। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के पास गए तब हुई 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत। आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई हैं, लेकिन आप थोड़ी स्टोरी को जब याद रखेंगे ना तो आप सारी ट्रीटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब इन्हें पेशवा बनना था तो इन्हें ज़रूरत थी फोर्स की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें 2500 सोल्जर्स दिए और इसके बदले में राघोबा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया? राघोबा सीडेड सैलिसेट एंड बसाइन टू इंग्लिश। इन्होंने सैलिसेट और बसाइन इंग्लिश को देने के लिए कहा, एंड टू शेयर रेवेन्यूज़ फ्रॉम सूरत एंड बहरूच डिस्ट्रिक्ट, और सूरत और बहरूच से जितना रेवेन्यू आएगा उसको शेयर करने की बात इनसे कही। अब इसके चलते हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये रीज़न बना हमारे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। अब ये किसके किसके बीच हुआ? मराठा वर्सेस रघुनाथ राव और इनके साथ थी ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे है इस टाइम तक, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के अंडर आ चुके थे। अब ये कुछ भी काम करते थे तो इन्हें कलकत्ता या बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी को बताना पड़ता था। तो जब ये इन्होंने रघुनाथ राव के साथ मराठास से युद्ध छेड़ा तो इन्होंने इस बात को ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता तक भी पहुंचाया। लेकिन हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता या बंगाल, वहाँ पे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने इस ट्रीटी को नहीं माना। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 को नहीं माना, नकार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे से कहा कि आप इस वॉर को रोक दीजिए, आप मत करिए। अब वॉर तो शुरू हो चुकी थी, तो सिर्फ बॉम्बे वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने से काम नहीं चलता। तो फिर इन्होंने मराठास के साथ भी एक ट्रीटी की, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 कहते हैं। ये हुई ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता और मराठास के बीच। ब्रिटिश शुड नॉट सपोर्ट एनी रिबल्स ऑफ मराठास इंक्लूडिंग राघोबा। ब्रिटिशर्स किसी भी मराठा के जो दुश्मन थे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, राघोबा को इंक्लूड करते हुए। इफ़ राघोबा इज़ रेडी टू डिसबैंड हिज आर्मी, तब पेशवा उन्हें पेंशन देने को तैयार है। अगर राघोबा भाई उनको लगा कि हमारे ही व्यक्ति हैं, तो अगर आप हमें ये प्रॉमिस करें कि आप अपनी आर्मी को बंद कर देंगे, आप अपनी आर्मी को हटा देंगे, तो हम आपको पेंशन पे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हैं।
टेरिटरी सीडेड बाय मराठा शुड बी रिटर्न टू ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी मराठास ने हमारी टेरिटरीज ली है वो हमें वापस करेगी। और ब्रिटिश रिटर्न सैलिसेट टू मराठास इन ल्यू ऑफ एनी टेरिटरी वर्थ ₹3 लाख। और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, सैलिसेट की टेरिटरी जो है वो मराठास को वापस करेंगे और उसके बदले में वो कोई भी टेरिटरी ले सकते हैं जिसकी कीमत 3 लाख रुपए तक की होगी। अब इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 के साथ। अब मराठास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया, तो मराठा ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंच के साथ फ्रेंडली अलायंस बनाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता को ये बात पता चल गई कि इन्होंने ऐसा किया है, तो इन्होंने इसको भी आके रोका। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मराठास को आके इसके लिए रोका और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मराठा को रिप्रेजेंट करते हुए महादजी शिंदे ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक इन्होंने कई जगह से किया, बट वडगांव में ऐसी सिचुएशन आई कि जो इंग्लिश आर्मी थी उसको चारों तरफ से मराठास ने घेर लिया और ब्रिटिशर्स को सरेंडर करना पड़ा, और इसके चलते हुई ट्रीटी ऑफ वडगांव। आइए देखते हैं ये क्या थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिलिंक्विश ऑल द टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर की थी सारी मराठास को वापस करनी होंगी। रघुनाथ राव ने भी सरेंडर कर दिया इसके बाद, और इन्हें मराठास के द्वारा पेंशन दिया जाने लगा और इन्हें झांसी भेज दिया गया। However, the Treaty of Vadgaon was rejected by Hastings again, who went on to defeat the Scindias and capture अहमदाबाद एंड बसाइन। अब क्या हुआ कि फिर से वैरन हेस्टिंग्स ने इस ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते, और वो चले गए सिंधिया पे अटैक करने के लिए। अब सिंधिया पे अटैक क्यों किया था, क्योंकि जब अटैक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी पे वडगांव पे, तो वहाँ पे सिंधिया ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इस अटैक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कहिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने अहमदाबाद और बसाइन को कैप्चर कर लिया था। अब इसके चलते हुई ट्रीटी ऑफ सलबाई। महादजी शिंदे मीडिएटर एंड गारंटर बने। सैलिसेट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। टेरिटरीज कंकर्ड सिंस 1776 इंक्लूडिंग बसाइन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठास। यानी 1776 से जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर ली है, बसाइन को इंक्लूड करते हुए मराठास को वापस दी गई। पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियंस, और कहा गया कि पेशवा किसी और यूरोपियन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। हमारे पेशवा थे बाजीराव सेकेंड उस टाइम पे, और जितने भी मराठा चीफ्स थे वो आपस में ही लड़ाइयाँ करने लगे। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि पेशवा से आके मिल गए सिंधिया, और ये होलकर्स के अगेंस्ट हो गए। जो होलकर्स थे वो सबको परेशान कर रहे थे, तो सिंधिया और पेशवा एक साथ वर्सेस होलकर्स हो गया। इनके बीच में लड़ाई हुई और होलकर जीत गए। होलकर्स ने पेशवा बाजीराव सेकेंड को हटा के नया पेशवा बना दिया विनायक राव को। अब हमारे जो पेशवा बाजीराव सेकेंड थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हेल्प के लिए गए। उन्होंने होलकर्स पे अटैक किया और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकेंड जीत गए, और हुई ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802। बाजीराव सेकेंड अगेन पेशवा अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बाजीराव सेकेंड फिर से बन गए। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली सब्सिडरी अलायंस। ये जो स्टेप था सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने का बाजीराव सेकेंड के द्वारा, ये मराठा एम्पायर के डाउनफॉल का टाइम होने लगा। अब मराठा एम्पायर धीरे धीरे इसके बाद से गिरना शुरू हो जाएगी। दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मराठा चीफ। जब ये ट्रीटी हुई सब्सिडरी अलायंस की, तो भले ही ये पेशवा ने की हो, लेकिन ये बाकी मराठा चीफ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इसकी वजह से हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ बाकी मराठा चीफ्स के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो जीती ईस्ट इंडिया कंपनी ही, और इन्होंने सारे ही चीफ्स के साथ अलग अलग ट्रीटी की। सिंधिया के साथ हुई ट्रीटी ऑफ सूरजी जंगगांव, भोसले के साथ हुई ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में, होलकर्स के साथ हुई ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1806, और पेशवा के साथ तो ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 इनकी चली रही थी। अब देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें रोल था पिंडारीज का। अब पिंडारी कौन थे, तो होता क्या था कि जब मराठास जो थे वो किसी वॉर पे जाते थे तो उनकी हेल्प करते थे पिंडारी,
उनकी एक आर्मी में सबमिट होते थे पिंडारीज। पिंडारीज गरीब लोग होते थे जो इनके साथ युद्ध में इनकी हेल्प करते थे, और अगर मराठास जीत जाते थे तो युद्ध में जो भी हारता था उसकी प्रॉपर्टी या वहाँ के जो भी चीज़ें होती थी ये ले आते थे अपने जीवन यापन के लिए, और इसी तरह से इनका गुजारा चल रहा था। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को अपने अंडर ही ले लिया था तो इनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी, इनका अपना जीवन चलाना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ वहाँ ये अटैक करने लगे, कहीं भी अटैक कर देते, चोरी करने लगे, सारे काम करने लगे। तो पिंडारीज ने जब ब्रिटिशर्स पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने पिंडारीज को हरा दिया, और मराठा फील इट एज इंसल्ट। ये मराठा को अच्छा नहीं लगा, ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ होने लगा और उन्हें इंसल्ट फील हुई, और इसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। अब जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई तो इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती। जो गायकवाड़ थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले ही आ चुके थे। बाजीराव सेकंड खिरकिरी से, भोसले सीताबुल्डी से, और होलकर्स महीपुर से लड़े, और सारे के सारे ही हार गए। और फिर इन सब के साथ दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी की। वॉर्स के बाद मराठास का एंड आ गया। बाजीराव सेकंड ने भी सरेंडर कर दिया, पेशवाई शिप को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और जितनी भी टेरिटरी आती थी मराठास की ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आ गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।